हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आशुतोष सर, आपका बायोलॉजी मेंटर बायोडेमिक्स क्लासेस से। देखिए, आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूं कि आप लोगों का जो भी छोटा मोटा बचा हुआ जो टॉपिक है जिसको आपको एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर करना है, उसको छोड़ के तो एकदम ही नहीं जाना है। क्यों? देखिए, आज के वीडियो का मैं नाम भी रखा हूँ क्या, डू एंड डाई टॉपिक्स। ठीक है, बिहार बोर्ड के क्लास 12th में जो अभी 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है, उस टॉपिक्स को एक बार आप पूरे बुक से आप गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। मतलब बिना पढ़े आप उसको तो जाने का थोड़ा सा भी एकदम अपने दिमाग में ख्याल तो लाइएगा ही मत। देखिए, सबसे पहले जो कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास वो क्या हैं, आप ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका, ये रहा, बोर्ड पे आप नोट करते हुए भी चलेंगे। आप एग्जाम में जाने से पहले यानी आज और कल, ये 2 दिन आपके पास समय है, ठीक है। उसके बाद जो परसों मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा वो आपके क्लास 12th के लिए गेसिंग होगा, ठीक है। एक तरीके से वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसा कहा जा सकता है कि हाँ, ऐसे ऐसे पेपर जो है वो सेट हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, उनको हम लोग रिवीजन कर लेंगे, पूरे चैप्टर का निचोड़, पूरे एकदम सिलेबस का। तो उससे पहले आपके पास थोड़ा सा समय है, तो आप एक काम करें, इन सारे टॉपिकों को एक बार आज रात में या कल सुबह 10 बजे तक या 12 बजे तक आप रिवाइज कर लें। जैसे सबसे पहला आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आप अपने चैप्टर से स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एक टॉपिक है वो रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरा है पॉलिनेशन, कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, उसी में डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक है, आप ये भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन। अब आप कहेंगे कि इम्प्लांटेशन क्या है, अंतरोपण, यानी इम्प्लांटेशन वही जो यूट्रस में एम्ब्रियो जाके इम्प्लांट कर जाता है, वही टॉपिक आप लोग को एक बार पढ़ना है। अब देखिए, थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडल्स का पूरा लॉ। आप मेंडल के पूरे लॉ को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसी में जब आप चैप्टर के सबसे लास्ट पेज पे आएंगे एनसीईआरटी में या फिर आप अपने कॉपी में देखेंगे तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया, ठीक है, क्लिनफिंटल सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इन सब को आप अच्छे से देख लीजिएगा। और उसके बाद अगला जो चैप्टर है उनसे आपका एक टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा, डीएनए का स्ट्रक्चर और लैक ऑपेरॉन, ये तीनों टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। डीएनए का स्ट्रक्चर, उसके भी क्या, तो सेलेंट फीचर्स, ये ध्यान देंगे। एक छठा टॉपिक जो है वो पीबीआर 322 यानी बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है। बायोटेक में भी आप अच्छे से इन टॉपिकों को एक बार देख लीजिएगा। कौन कौन सा, पीबीआर 322, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और उनके सारे एंजाइम्स, और ये भी देख लीजिएगा कि कौन सा एंजाइम किसको डिग्रेड करता है, ठीक है। आगे आइए, देखिए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इंसुलिन, एडीए और बीटी कॉटन, क्राइजीन वगैरह, इन सब को भी एक बार देख लीजिएगा। ह्यूमन हेल्थ से डिजीज और पैथोजेंस, एड्स और मलेरिया, इन टॉपिक को खास करके आप पढ़ लीजिएगा, एड्स और मलेरिया के बारे में। बायो फर्टिलाइजर्स देख लेंगे, उसके साथ साथ इम्यूनिटी देख लीजिएगा। इम्यूनिटी में भी बी और टी लिम्फोसाइट्स वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा। इन टॉपिकों को एक बार जल्दी से आप नोट कर लीजिए, ये आप कल तक में आप मुझे कंप्लीट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अगला जो हमारा कुछ टॉपिक है वो है क्या, ध्यान दीजिए, इवोल्यूशन चैप्टर से होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन क्या है, उनके एग्जाम्पल्स, और किसको हम डाइवर्जेंट कहते हैं और किसको कन्वर्जेंट कहते हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा। फूड चेन देख लेंगे, फूड वेब देख लीजिएगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर और सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी एक बार देख लेंगे। और साथ ही साथ एक चीज और, जितने भी आपके किताब में इकोलॉजी में इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं आप उनको भी देख लेंगे, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आप एक बार अच्छे से याद रखिएगा। साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी तक आ जाइए, उसमें एक सितु इन सितु वगैरह है, ओजोन लेयर वगैरह है, इन सबको भी एक बार देख लेंगे। साथ ही साथ कंजर्वेशन एक बार देख लीजिएगा, कंजर्वेशन भी पूछता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस का क्या एक कारण है, उसके बाद उसको कंजर्व कैसे किया जा सके, इनको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और देखिए, एक इकोलॉजी में ही एक टॉपिक है इंटरैक्शन। जैसे आपको बताया गया था कि 2 स्पीसीज है, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी। मान लीजिए स्पीसीज ए को क्या है, फायदा है, किसके होने से, तो स्पीसीज बी के होने से, तो हम प्लस लिख दिए। लेकिन ए जो है वो बी को भी फायदा पहुंचा रहा है, यानी बी को भी ए के होने से फायदा है, तो दोनों को प्लस प्लस साइन से बताए थे। दोनों को एक दूसरे से लॉस है तो दोनों के लिए नेगेटिव। मान लीजिए अगर ए को है क्या नुकसान बी के होने से और ए के होने से बी को क्या है फायदा, तो प्लस इधर और माइनस उधर। मान लीजिए
एक को क्या है फायदा और दूसरे को क्या है नुकसान। तो इस तरीके का आप लोगों को एक टेबल बताते हुए आपको सारा टॉपिक क्लियर कराया गया था। उसका एग्जाम्पल भी एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। खास करके एक चीज देख लीजिए, इकोलॉजी में ये सारा जो चैप्टर का टॉपिक है उसका एनसीईआरटी का लाइन भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चंस हैं, चाहे जो अभी आप लोगों के स्कूल में कॉलेज में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, उन सब में आप लोगों ने देखा होगा उस लाइन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इकोलॉजी को एक बार एनसीईआरटी से जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आज रात और कल शाम तक, दोपहर का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चे अगर इसको शाम तक भी करना चाहेंगे तो कर लीजिए, लेकिन हम तो कहेंगे कि 12 बजे से पहले कंप्लीट करके इसको आप बता दीजिए। फिर उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर पूरा टाइम होगा। हम लोग अगले दिन हम लोग मिलेंगे शाम में इसी समय, लगभग 6 साढ़े 6 बजे के बाद ही हम सारे पूरे चैप्टर का निचोड़ जो है वो क्वेश्चंस आप लोग के लिए तैयार कर रहे हैं और उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर हमारा पूरा बायो खत्म, ठीक है। हम लोग मिलेंगे फिर अच्छे से परसों। आप तब तक इन सारे टॉपिकों को एक बार कवर कर लीजिए। थैंक यू।